मोहम्मद अली जनाब का आपको सलाम पहुँचे। आज का टॉपिक हमारा उन रियल एस्टेट डीलर्स, ब्रोकर या इन्वेस्टर्स के लिए है जो इस टाइम रियल एस्टेट की मार्केट जब से डाउन हुई पड़ी है, थोड़े से वो कंफ्यूज हैं और वो इस टाइम चाह रहे हैं कि हम अपने साइड बिजनेस स्टार्ट कर लें या इस फील्ड को छोड़ के चले जाएं, दूसरी फील्ड में चले जाएं। और जो है वो इसकी तैयारी भी कर चुके हैं या कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है इस बिज़नेस को छोड़ भी चुके हैं। तो इसी पे आज मेरा थोड़ा सा अपना जो है 10 सालों का, जो मैं पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले भी ये वक्त बुरे या अच्छे आते रहे हैं। आप लोगों को कहने का मकसद ये था कि रियल एस्टेट या चाहे कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, वो एक ही करें बराए मेहरबानी। आप लोगों के लिए मसला ये होता है कि आप लोग किसी एक बिजनेस में भी नहीं टिक पाते। हमारी पूरी कौम का यही मसला है। हम जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम मतलब इतना तैयार भी मेंटली अपने आप को नहीं रखते, और इतना हमारे में जो है हिम्मत भी नहीं होती कि हम जो है उसी ही बिजनेस में जो है आगे भी बढ़ सकें और उसी बिजनेस पे ट्रस्ट भी कर सकें। हमारी कौम का मसला ये है कि हमेशा क्या करते रहते हैं, वो एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का बिजनेस किया है तो साथ में दूसरा भी साइड बिजनेस कोई ना कोई ज़रूर करते हैं जी। उसमें मसला क्या रहता है, फोकस की कमी रहती है लाइफ में। जब भी जिस बंदे ने 2-3 बिजनेसेस सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं, वो हमेशा ही नाकाम हुआ है। मसला ये क्या रहता है, ना फोकस होता है, ना डिसिप्लिन होता है, ना कंसिस्टेंसी होती है। सक्सेस के लिए यही तीनों बातें चाहिए, और एक ही चीज़ पे मैं आपको जो है छोटा सा यही मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं किसी और बिजनेस की तरफ जाने का, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह रियल एस्टेट में उठना है, ऊपर जाएगी भी सही, और ज़रूर आप लोग कामयाब होंगे। यही टाइम होता है जब अगर खुदा न खास्ता मार्केट डाउन होती है या बिज़नेस डाउन होता है, उसी टाइम अच्छी आप प्लानिंग भी कर सकते हो, अच्छा सोच भी सकते हो, आप अच्छी टीम भी बिल्ड कर सकते हो। उसी टाइम आप बिज़नेस की अच्छे से अच्छे प्लानिंग्स भी कर सकते हो, और नए-नए आइडियाज़ भी पर भी काम कर सकते हो, और सबसे बढ़ के जो है आप अपने बिज़नेस को इसी टाइम में सीख भी सकते हो। मसला यही होता है हमारे कौम का, हमारे लोगों का, कि वो जो है किसी भी बिज़नेस में जाके जो है दुकान खोल लेते हैं और बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा बिज़नेस चल जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कोई भी बिज़नेस जो है वो दिल लगी माँगता है, मोहब्बत माँगता है, पैशन माँगता है। जब भी आप लोगों का जो भी बिज़नेस, जिस बिज़नेस में भी है, अब मैं सब बिज़नेसेस वालों को यही कहना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो उसके साथ आप जो है मोहब्बत रखें। उस बिज़नेस को जो है दिल लगी से करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आपने सुस्ती निभाई, जटी निभाई और काम वैसे ही आप कर रहे हैं कि चलो भाई मेरी कोई ना कोई इनकम आती रहेगी, तो कामयाबी के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो बिज़नेस के लिए लाज़िम है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस, और वो भी एक बिज़नेस पे। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, वो सबसे पहले एक बिज़नेस को उठाते हैं, पकड़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसको जो है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा लेते हैं। जब एक लेवल, फिर उसके बाद उस बिज़नेस को जो है एक स्केलेबल लेवल पे, मतलब काफ़ी हाई लेवल तक लेके जाते हैं। उसके बाद दूसरे बिज़नेस में अगर इन होते भी हैं तो बाद में जाते हैं। हमारी कौम का प्रॉब्लम क्या है, हमारा एक बिज़नेस अभी चला भी नहीं होता और हम जो है दूसरे बिज़नेस में घुस जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि एक बिज़नेस को समझने में भी कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं, और आप लोग जो है फ़ौरन 6 महीने बाद दूसरा बिज़नेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे कामयाबी मिलेगी? मेरे भाई, आप सब्र रखें, अपने इस रियल एस्टेट बिज़नेस को इस टाइम में समझें। इस बिज़नेस में जो है कैसे हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। एक बिज़नेस में, एक कंपनी में भी 7 से 8 डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, अकाउंट्स का अलग है, एचआर का अलग है, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप के हवाले से अलग डिपार्टमेंट है। अल्लाह आपको नहीं कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो जब इन चीज़ों का आपको नहीं पता होगा तो कैसे आपको लोगों को कामयाबी मिलेगी? तो बराए मेहरबानी अपने एक बिज़नेस को पकड़ें, उसके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे बिज़नेस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सबको कोशिश करें, सीखें, समझें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर बरकत देंगे। ये सर्वाइवल का टाइम था, मुश्किल टाइम था, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एमजेड प्रॉपर्टी का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्या वजह है? वजह यही है कि हमें शौक था, मुझे खुद शौक था, मैं बाकायदा रियल एस्टेट की ट्रेनिंग्स भी लेता रहा हूँ। इस टाइम भी बिज़नेस के हवाले से मुझे जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कामयाबी मिल रही है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी ग्रो कर रहे हैं।
تو جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو اس ٹائم انشاءاللہ ہمارا تو جو بھی بڑے بڑے ٹارگیٹس ہم نے جو ہے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اچیو کریں گے. تو آپ لوگوں کو بھی یہی میری رائے ہے کہ اپنے جس بزنس میں بھی ہیں یا لائف میں جب بھی کوئی آپ نے بزنس کرنا ہو ایک ہی بزنس کو پکڑیں, اسی میں ایک ہی میں جو ہے اس کو سیکھیں اور دل سے کریں, انشاءاللہ 100% سکسیس ملے گی. باقی ایک اور آخری بات بتاتا جاؤں, آپ کو بزنس میں یا لائف میں کسی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے 10,000 گھنٹے 100% اگر آپ نے فوکس کر لیا تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. کتنا؟ 10,000 گھنٹے. خود کاؤنٹ کریں کتنے دن ہوتے ہیں, اور اس پہ اگر آپ نے 100% فوکس کر لیا تو 100% آپ کو کامیابی ملے گی. اگر نہ ملی تو میں جرمانہ دوں گا آپ کو. اسی کے ساتھ محمد علی نے آپ کو اجازت دیجیے MZ پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے. السلام.